हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर एग्जाम की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज देखते हैं 9 फरवरी 2023 को एसएससी जीडी में जो एग्ज़ाम हुआ था 5:15 से 6:15, मतलब थर्ड पाली में। तो किस तरह के एग्ज़ाम एसएससी जीडी में आए थे, ताकि आपकी आने वाली जो परीक्षा है एसएससी जीडी 2024 की, आपको थोड़ी सी हेल्प हो सके। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम डेली आपके लिए एक क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर में हुआ था आपको उसका पूरा रिव्यू कराएं। ठीक है, बिना देरी के चलते हैं। सबसे पहले जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर के ऑप्शन देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो आ गए हम जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो विभिन्न देशों की सरकार को पूंजी देता है। कौन उधार देता है पूंजी? विश्व बैंक। ठीक है, नेक्स्ट है सीमा रेखा के भीतर किनारे से जो बास्केट कोर्ट होता है, ठीक है, उसकी भुजाओं की माप कितनी होती है? 28 से 15 मीटर। 28 मीटर वो लंबा होगा और 15 मीटर चौड़ा होगा। इस तरह से वो आपका ग्राउंड होगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान। ठीक, नेक्स्ट। चारू सीजा माथुर इज ए नेम ऑफ द साइनोनिम्स विद द मिजोरम। जो मणिपुरी डांस है उसको बोलते हैं चारू सीजा माथुर। नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद का जन्म भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? इलाहाबाद देश में हुआ था। मेजर ध्यानचंद के बारे में आप जानते हैं, उनको भारत रत्न भी मिला है, खेल रत्न भी मिला है, और वो हॉकी के जादूगर कहलाते हैं। किसके? हॉकी के जादूगर भी कहलाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है एक ऐसे तत्व की पहचान करें जो निम्नलिखित आवर्त सारणी में नहीं है। जो तीसरी आवर्त सारणी में नहीं, उसको बोलते हैं ब्रोमीन। नेक्स्ट है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जो थे माणिक शाह जून 2022 में हुए उपचुनाव में निर्वाचित क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बने थे। किससे बने थे? टाउन बारडोवी से। तो उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन रहा होगा। 2022 में एग्जाम हुआ, 2022 का ही क्वेश्चन पूछ लिया। 2022 से भारत के 34वें विदेश सचिव के रूप में कौन कार्यरत थे? विनय मोहन कत्रा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को गैर कॉर्पोरेट इंटरप्राइजेस को ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक योजना थी। गणगौर के पूर्व के दौरान निम्नलिखित में से किस हिंदू देवी की पूजा होती है? एक गणगौर एक पर्व है जिसमें सिर्फ पार्वती की पूजा होती है, शिव की पत्नी। विच इज द फॉलोइंग इज इन द एग्जाम्पल ऑफ द डायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्ट टैक्स है उसके एग्जाम्पल है पर्सनल इनकम टैक्स। नेक्स्ट था भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के लिए विभिन्न मूल कर्तव्यों को निर्धारित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 का ए। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जातीय बलों का एक उदाहरण है? पर्वतों का निर्माण। भारतीय संविधान का अनुच्छेद, जो भारतीय संविधान है उसका अनुच्छेद 76 इससे संबंधित भारत की महान्यायवादी से संबंधित है। कौन? अनुच्छेद 76 पूछ लेता है, ये वाला अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। भारत के महान्यायवादी। 1885 में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बैनर्जी। क्वेश्चन है आर नाउ इज द पावर हाउस ऑफ दिस सेल। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। कोई बायोलॉजी से क्वेश्चन आ गया, साइंस का। नेक्स्ट विच इज द फॉलोइंग सिटीज इमर्ज एंड द सेकंड कैपिटल ऑफ दिस कुशाहनाज ड्यूरिंग द एम्पायर। कौन था? मथुरा। निम्नलिखित में से मिजोरम का लोक नृत्य कौन सा है? चेराव नृत्य। ये पिछली वीडियो में भी आया था, ये इसमें भी पूछ लिया। देखिए, मिजोरम का लोक नृत्य पूछ लिया, चेराव नृत्य को मिजोरम का नृत्य कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। इन द ऑर्डर ऑफ प्रोवाइड बेसिक टू हेल्थ केयर टू ऑल, accessibility and the affordability need to the integrated in your basic health and infrastructure। ये हमारा जीके का क्वेश्चन। आपने देखा किस तरह के क्वेश्चन एसएससी जीडी पूछता है, आप इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करिए। आई होप आप अब हिंदी के पोर्शन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, हिंदी देख लेते हैं। आ गए हम पार्ट डी हिंदी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़के चाहें तो इसमें से 20 में से 20 क्वेश्चन को सही कर देते हैं।
क्वेश्चन पहला पढ़ेंगे, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। नेक्स्ट था, निम्न में से कौन सा शब्द समूह तालाब जो है नदी शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। तालाब का जो इनमें से कौन से, सरिता, हिम और सागर, ये समुद्र के हैं, ठीक है। हिम हो गया, सागर हो गया, सरिता, ये जो कॉम्बिनेशन है ये सब अलग अलग। सागर समुद्र का हो गया, बर्फ का हो गया, सरिता नदी, बाकी ये सब जो है हमारे समुद्र से पर्यायवाची का एक समूह। नेक्स्ट है, निम्न वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द सही चुने। जो सब कुछ जानता है उसको क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ। ठीक, क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ। नेक्स्ट था, अजय की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उक्त वाक्य में प्रयुक्त बुद्धि के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया है? तो अजय की विधु भ्रष्ट हो गई, ये नहीं किया। बाकी जो ये बुद्धि है, बुद्धि के समानार्थी शब्द में अकल भी आती है, मति भी होती है, मति और समझ, ये तीनों बुद्धि के पर्यायवाची समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, थाली का बेगन होना, मुहावरे का अर्थ है सिद्धांतहीन व्यक्ति होना। नेक्स्ट, विधवा स्त्री हिंदू समाज की सबसे दयनीय प्राणी है। जो सधवा स्त्री हर रीति रिवाज को निभाने की अधिकारिणी है। विधवा के विलोम शब्द से उक्त वाक्य के स्थान की पूर्ति करनी, तो विधवा का विलोम शब्द होता है सधवा, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सर्वनाम संबंधी शुद्धि वाले वाक्य की पहचान कीजिए। तुम हमारा क्या काम करो, तुम हमारा काम करो, ये गलत है। सर्वनाम की शुद्धि वाला तुम हमारा काम करो। नेक्स्ट है, पोंछना, एक मुहावरे को पूरा करें। आंसू पोंछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। कान, नाक, हाथ, पैर ये नहीं पूछे जाते, आंसू पोंछना सही। शराब पीनी बुरी आदत, शराब पीना बुरी आदत है, ठीक है, ये गलत आंसर हो गया। आज खेत में एक विषधर देखा, वह बहुत ही खतरनाक भुजंग था, ठीक है। खतरनाक को हम भुजंग भी कहते हैं। सांप के पर्याप्त में उक्त की प्राप्ति करनी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। आंचल में सबकी नाक में दम कर रखा है, दाम कर रखा, ये क्या हो गया? गलत हो गया, तो इसकी जगह होगा दम। बहुत आसान था। निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग होगा जो स्मरण करने योग्य है, उसको क्या बोलते हैं? स्मरणीय। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से परंपरा से सुना हुआ वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या है? अनुश्रविका। नेक्स्ट देखते हैं, रोहन रात में भोजन नहीं खाता। उपरोक्त वाक्य में किस भाग में शुद्धि है? नहीं खाता। ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्यों का चयन करना है। देश भर में यह बात फैल गई, ये शुद्ध वाक्य। बाकी तमाम देश भर में बात फैल गई, तमाम देश भर में बातें फैल गई, सब गलत है। अब गद्यांश आ गया, देखो। निम्न गद्यांश के आधार पर प्रश्न 1 से 5 तक देना। बच्चों पर एक क्या है? निर्भर है। बच्चों पर ही क्या है? निर्भर। भविष्य, यहाँ पर क्या आ जाएगा? भविष्य। एक मिनट, इसको पतला कर लेते हैं। थिकनेस इसकी कर ली पतली। अब यहाँ पर आ गया भविष्य। दूसरा देखेंगे, यह है, हमने पढ़ा था यहाँ पर क्या आ गया था? भविष्य आ गया था, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, और वही हमारी दो में क्या आएगा? दो है, क्या है? आशा। यही बच्चों पर भविष्य निर्भर है, तो दो पे क्या है? यही क्या है? हमारी आशा हो गई। इसमें क्या आ जाएगा? आशा। इसलिए आज संसार में, तीसरे का आंसर बताना है। इसलिए आज संसार में क्या है? इसलिए आज संसार में बच्चों की, ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया बच्चों की। बच्चों की मनोवृत्ति और विशाल शैली को विश्व द्वारा शिक्षा द्वारा बदलने का प्रयास किया जा रहा है। यदि हमें की चिंता है तो हम, अगर हमें किसकी चिंता है? अगर हमें भविष्य की चिंता है तो हमें क्या करना है? बच्चों को भी चिंता करनी चाहिए। ये हमारा हिंदी का प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें दोस्तों। जीके और मैथ की अलग से वीडियो आएंगी। ये वीडियो से बड़ा हो जाता है। जो जीके के 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है, या मैथमेटिक्स के 15-20 क्वेश्चन है, उनको हम पूरी एक वीडियो में सॉल्व करके आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।